हम चलते हैं। रुको, मेरी बात सुनो। किसने भेजा है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? आकिब, इस हालत में मत जाओ। जब मजहर की लाश आपके सामने होगी फिर आपको ठीक लगेगा बॉस। ये हथियार मैंने क्यों मंगवाया है तुम जानते हो? शिकार पर जाने के लिए तो नहीं लाए होंगे। पता है ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन है। कल हम लोगों ने यहाँ हमला करना है, उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। तुम कर लोगे ये काम? आकिब, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ और तुम क्या करते हो? अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। क्या मतलब है इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती मैं कोई स्कूल की छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। किसी को कॉल भी नहीं करोगी तुम। कहाँ है तुम्हारा टेलीफोन? लाओ मुझे दो अपना फोन। बोलो कहाँ है फोन? मुझे नहीं पता। देखो, उस लड़के को भी कहना तुम्हें भूल जाए। अगर उसने इस घर में आने की जरूरत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये मामला अब खत्म हो जाना चाहिए। वो कार्लोस है, सेल्टोस है या जो भी है, तुम अब उससे नहीं मिलोगी, उसको भूल जाओगी। और अगर तुमने उसको कॉल की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बस कत्ल करना ही बाकी रह गया था अम्मी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारी अच्छाई के लिए तुमको मार भी दूंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? बेगम, चलो हम चलते हैं। चलो, इससे बहस करने का फायदा नहीं है। आप लोग पागल तो नहीं हो गए क्या? दरवाजा खोलिए। मैं ये कैसे कर सकते हैं आप? सच में पागल हो जाऊंगी मैं। तुम लोग देखो अब तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं। बस यही दिन देखना बाकी था। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? खामोश हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करें। या अल्लाह, सीना की कॉल है। अब उससे क्या कहूँगी मैं? तुम बात करोगे क्या? नहीं कशिफ, मैं क्या बात करूँगा? नहीं, मैं उससे क्या बात करूँगी? चलो चलो तुम बात कर लो। कर रही हो कशिफ? मैं जल्दी क्या करो, बात फोन करूंगा अटेंड कर लिया है मैंने। बात करो। कार्लोस? नहीं आपा, सेबू बात कर रहा हूँ। जी सेबू भाई, कार्लोस किधर है? बात करो, उसे कुछ मत बताना। किधर है? वो इधर ही था। वो बताइए ना भाई, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सीना, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने कॉल क्यों पिक की? प्लीज जो कुछ भी है आप मुझे बताएं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। देखें, ऐसी बात ना करें। उसे शक हो गया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे क्यों फोन दिया कशिफ? कुछ भी कह दो मगर सच मत बताना उसे। वो पूछेगी मोबाइल मेरे पास क्यों है। कह देना भूल गया। हेलो हेलो सेबू भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा हूँ सीना, सुन रहा हूँ। कार्लोस ड्यूटी पर है। वो कौन सी ड्यूटी पर है? फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऑफिस में हूँ। वो मोबाइल इधर ही भूल गया। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो जख्मी हुआ होगा। कौन से हॉस्पिटल में है वो? नहीं सीना बहन, वो हॉस्पिटल में नहीं, जेल में है। क्या? वो क्यों? किस लिए गिरफ्तार किया उसको? ये एक लंबी कहानी है, बस आप इत्मीनान रखें, वो आ जाएगा। वो कहाँ गिरफ्तार करके ले गए हैं उसको? रुके, मैं अभी आ रही हूँ। आप फिलहाल ना आए आपा। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। क्यों गिरफ्तार किया उसे? क्या किया होगा? उफ, मैं अब क्या करूँ? कैसे निकलूं यहाँ से?
अंदर चलिए भाई। शुक्रिया। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे कह दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। हम खाने के काबिल ही नहीं रहे। फिर भी कुछ चाहिए हो तो कहिएगा। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। आपने देख लिया है ना आकिफ भाई, ये दुनिया की अदालत का हाल है। हमें दुनिया की अदालत की कोई परवाह नहीं, आखिरत की अदालत पर ईमान होना चाहिए। बिल्कुल सही। भाई, हमसे कुछ गलत नहीं होता। हम किसी को मारते हैं, वो सिर्फ जख्मी होता है, तड़पता है, मगर मरता नहीं। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, हमारा तरीका ठीक नहीं है, हम जज्बाती हो जाते हैं। कैसे नहीं होंगे बाल्टा, हम सारा दिन दुश्मनों के पीछे भागते हैं, जानते हुए ये लोग आदमी को पागल कर देते हैं, और फिर तुम जज्बाती भी होगे और पागल भी हो जाओगे। भाई, साले भाई ये काम बहुत अच्छे से करते थे। हम में से किसी ने कभी गुस्से में नहीं देखा, और हम में से किसी ने भी उनके मुंह से कभी कुछ गलत नहीं सुना। हाँ, तुमने ठीक कहा, साले भाई बहुत सब्र वाले थे, हम वैसे नहीं बन सकते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाल्टा। दरअसल उनका नाम साले था, मेरी तरह बाल्टा नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह। उसे देखें। रुको जरा, सुनो बेटी, मैं अंदर आ रहा हूँ, हमें आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ बात कर लेनी चाहिए। सेना, सीना, सीना, बेटी देखो, सीना, सीना, हाँ, ये लड़की कहाँ गई? चली गई। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? देखो उसे, कहाँ गई? देखो इस पागल ने क्या हरकत की है, देखो जरा देखो। इकराम प्लीज कुछ करो, हम देखो उसे रोको, वो फिर उस आदमी के पास चली जाएगी। इकराम कुछ करो प्लीज, इकराम रोक लो उसे, खामोश शोर मत करो। मुझे पता है वो वापस उसके पास चली जाएगी। खामोश हो जाओ, आवाज ना आए तुम्हारी। गाड़ी की चाबी लेकर आओ, हम अभी उसका पीछा करेंगे। चलो चलो जल्दी से चलो, इसकी हिम्मत तो देखो, ये अब क्या करने चली है। इन रॉकेट्स की रेंज कितनी है? अगर कोई रुकावट ना हो तो ये 200 मीटर तक आसानी से पहुंच जाता है। कम है क्या? काफी है। हमने कौन सा प्लेन उड़ाना है? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए तुम? जी भाई, समझ गया। कल से बहुत ध्यान से रहना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये बात है, ठीक है। नहीं भाई, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। किससे हमारा ताल्लुक नहीं है? टीम 1 से। देखा, मेरा उनसे काफी गहरा ताल्लुक है। क्या हुआ टीम 1 को? आकिफ और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कह रहे हो? कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? तुम्हें क्या है, बंद कर दो इस टॉपिक को मजहर। टीम 1 से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। पुलिस स्टेशन पर हमला नहीं करना क्या? करना है तो फिर जिस पुलिस स्टेशन पे है वही करते हैं। क्या कहते हो? पागल मत बनो मजहर, तुम्हें नजर नहीं आता कि हम कितने महीनों से तैयारियां कर रहे हैं? ये सारा सामान बर्बाद करना चाहते हो तुम? हम इस ऑपरेशन में अब किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ नहीं होगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे। हम उस पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। छोड़ दो इन बातों को, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया था, समझ गए तुम? आकिफ किस पुलिस स्टेशन में है पता करो। भाई उस्ताद ने कहा तो। खामोश, जो मैंने कहा है वही करो। हो सकता है वो हमें इजाजत न दे, क्योंकि ये जगह गवर्नमेंट की है। ऐसी कोई बात नहीं है फरद, आखिर ये हमारी मंगनी है। सब बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम कोशिश करें तो। वो आ गए हैं। सर, हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो सर, आपको तो पता है कि हमारी मंगनी होने वाली है और फराद की फैमिली दूसरे शहर से यहाँ आ रही है।
लेकिन हमारा घर बहुत छोटा है। रेंट पर जगह लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम मंगनी यहाँ कर लें। ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, अगर रिंग मैं डालूं तो इजाजत दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। रुको, क्या कर रहे हो? थैंक यू सर। जाओ अपना काम करो जाके। अब खुश हो ना तुम? गुड इवनिंग। वो मैंने यहाँ किसी से मिलना है। उसका नाम कार्लोस है। क्या कार्लोस से मिलना है? जी हाँ, कार्लोस नाम है। टीम 1 के लिए काम करता है। वो लोग कस्टडी में हैं। आप उनसे नहीं मिल सकती। मेहरबानी करें, मैं उसकी मंगेतर हूँ, प्लीज। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ उस तरफ आइए। शुक्रिया। वो बैठे हैं। कार्लोस, तुमसे मिलने कोई आया है। सीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे ख्याल में ये मुझे पूछना चाहिए। बाल्टा, तुम इधर आओ, इधर। ऑफिसर, हमारी बात सुने। आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? काले बाल और गोरा रंग है उसका। अच्छा, तो आप अपने दामाद से मिलने आए हैं? दामाद क्या मतलब? मतलब आपकी बेटी अपने मंगेतर से ही मिलने गई है। वैसे तो हमें अलाउ नहीं है, लेकिन उस कॉरिडोर से राइट हो जाइए, वो वहीं पर है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो जरा, दामाद कह दिया उसे। आप लोगों ने उस ऑफिसर से झगड़ा क्यों किया, समझ नहीं आ रही। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सीना, साले भाई हमारे हाथों में शहीद हुए हैं, और जब तक हम मजर को ढूंढ नहीं लेते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? अब मेरे भी घर में हालात ठीक नहीं है। बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। तुम छुप कर आई हो? सिर्फ तुम्हारे लिए कार्लोस। वो तुम्हारी पेरेंट्स है सीना, और तुम गुस्सा हो गई। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अलग करूंगा तुम दोनों को। अम्मी, बाबा, आप लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हारी गाड़ी का पीछा करते हुए। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। यारे बेगम, आपकी बेटी जिस शख्स से प्यार करती है वो हिरासत में है। क्या पता क्या जुर्म किया है इसने। कानून तोड़ा होगा फिर से। बाल्टा, जानते हो ये लोग कौन है? भाई गौर से देखो तो भाभी के माँ बाप ही लगते हैं। बात है कि तोता पता नहीं, तोते की तरह बोली जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा। बाबा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए खुदा के लिए। मैं बात खत्म करके आपके पीछे आ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम भी हमारे साथ बाबा। चलोगी। इकराम साहब, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप अपनी बेटी को तकलीफ तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। कर रहा हूँ। छोड़ चलो दे मेरे खुदा साथ के जल्दी। लिए। ये कोई तरीका है? खामोश हो जाओ। क्या ये करें? मेरी बेटी है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। क्या ये हमारी बेटी हाँ, है? तुम बिल्कुल। लोग बोलने वाले कौन हो? देखिए, हमारे दोस्त के होने वाली बीवी है। गलत फहमी है तुम्हारी। चलो बेटी चलो, हम यहाँ से चलते हैं। रुको, क्या हो रहा है यहाँ? और आप यहाँ कैसे आए? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी को भगाना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेचारा तो पहले ही हवालात में बंद है। किसने इनको अंदर आने दिया? चलो यहाँ से निकलो। सीना, चलो सीना, मैं यहाँ से निकल आऊंगा, तुम फिक्र हम मत आप करो। लोगों से हम मिलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी नहीं हमें देंगे। कोई अलग नहीं कर सकता, तुम ये बात जानते हो। बोले तो इसे चलो इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ सीना। बस करो। रिलैक्स हो जाओ तुम भी। माफ करना ऑफिसर, बुरा ना मनाना, मैं जज्बाती हो गया था। भाई भाई, कार्लोस, हिम्मत करो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। ये भी होना था हमारे साथ। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में जलील हो रहे हैं। तो फिर किसने कहा था आने को? अपनी माँ को जवाब मत दो। चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी करो।
पता नहीं अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। यहाँ है। जी भाई, यहीं पर है वो। मुझे इस पुलिस स्टेशन की सारी मालूमात चाहिए। कल इस जगह को तबाह कर देंगे हम। भाई उस्ताद गुस्सा करेंगे। पता चलेगा तो गुस्सा करेगा ना। जब तक उसे पता चलेगा हम अपना काम कर चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम तुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबा। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? नाज़ली यासीन पढ़ रही है। आहा, ये तो अरबी में पढ़ रही है। कहाँ से सीखी इसने ये अरबी? इसके बाबा ने सिखाई है। मुझे दे दो ये। नानी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा के लिए पढ़ाई कर रही हूँ मैं। इधर दे, मैंने कहा। आप इसको हाथ नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? वजू के बगैर ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाते। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। देखो यास्मीन, ये अपनी नानी से कैसे बात कर रही है। मैंने कहा मुझे दे दे, मुझे अपने बाबा के लिए पढ़ना। अम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? तुमने देखा है तुम्हारी हालत कितनी अजीब हो गई है। हाँ, हो गई है। किसी को खो देने के बाद ही उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। लगता है तुम्हें साले की मौत का दुख हो रहा है। क्यों दुख ना करूं उसका? वो मेरा शौहर था। आपकी बात मानकर मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। तो फिर क्यों तलाक ली थी उससे? अम्मी, अब बस करे, बहुत हो गया। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मेरी अम्मी और बाबा अलग हो गए। जाए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तमीज से बोलो वरना जुबान निकाल लूंगी। आप नहीं जाएंगी तो मैं चली जाती हूँ। नाज़ली, रुको। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कशिफ पापा के घर जा रही हूँ मैं। जब तक ये इस घर में है मैं वापस नहीं आऊंगी। अम्मी, अब तो आप खुश हो गई ना? नाज़ली, रुक जाओ बेटी। मेरे जहन में एक बात आई है। साले भाई मुज़ाकरात अमन के लिए किया करते थे, पर आपने अपना पिस्टल निकालकर सर पे रख दिया। हाँ, चेक करने के लिए। साले भाई समझाया करते थे, आयात और हदीसों से दलाइल दिया करते थे, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बताते थे। वो जब भी ऐसा करते थे, मुजरिमों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे और उनके दिल नरम हो जाते थे। उनकी बातें उनके पेट में उतर जाती थी। पेट में नहीं बाटा, उनके दिल में उतर गई थी मेरे भाई, दिल में। असल काम भी इसी को कहते हैं। सही कहा भाई। हमें तो बस लोगों को मारना ही आता है। जरूरी है भाई। हाँ। यार, नाज़ली बेचारी यतीम हो गई। मुझे उस पर बहुत तरस आता है। यतीम होना बहुत तकलीफदेह है। तुम लोग नहीं जानते कितना तकलीफदेह है। क्या बाबा का मतलब जानते हो तुम लोग? कसम से बाबा कहने से सुकून मिलता है। साले भाई, ये मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं आकिफ, अल्लाह का शुक्र है। भाई, आपके बाबा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास शेर जैसे भाई तो है ना? हाँ मेरे भाई हो। अल्लाह तुमसे राजी हो। अगर तुम लोग ना होते तो जिंदगी का मजा ही ना होता। अल्लाह आपसे भी राजी हुआ कि भाई। नाज़ली, नाज़ली बेटी रुक जाओ। नाज़ली, नाज़ली रुक जाओ। अम्मी, नाज़ली कहाँ जा रही हो? अम्मी, मुझे बाबा के पास जाना है। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वापस आ जाओ मेरी प्यारी बेटी। लेकिन मैं अपने बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ अम्मी। मैं आज उनके पास सोना चाहती हूँ। नाज़ली, देखो मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी वहाँ।
मैं वादा करती हूँ। वादा है ना? हर रोज जाएंगे, वादा करती हूँ। ठीक है रुकिए अम्मी, मैं आ रही हूँ। नाज़ली रुको, मैं आती हूँ। नाज़ली रुक जाओ, नाज़ली रुको। नाज़ली, बच्ची को संभाल के रखो, अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। पागल हो गए तुम यहाँ से। बेटी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कशिफ आपा, आप हमारे घर जा रही थी? हाँ, आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जनाजे पर भी नहीं आ सकी, इसलिए मैंने सोचा घर जाकर अफसोस कर लूं। अच्छा किया, चलो चलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ? कुछ मत पूछो, घर में तो कयामत आ गई थी। नानी अम्मी। हाँ अम्मी, क्या आज रात मैं कशिफ आपा के घर रह लूं प्लीज? ठीक है, लेकिन तुम कशिफ आपा को तंग नहीं करोगी? नहीं करूंगी अम्मी, फिक्र ना करें। साले भाई, साले भाई, ये मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं आकिफ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसे लोगों का साथ मिला। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपकी मदद ना कर सका। जब सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ शायद मेरी किस्मत में यही था। तुम लोगों को यहां देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। अगर मुझे इजाजत मिल जाती तो मैं भी तुम लोगों के पास आ जाता। वो क्यों भाई? मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी ड्यूटी के दौरान अपने दिमाग पर काबू रखना। कहा था कि नहीं? कहा था भाई, लेकिन हमने क्या किया भाई? तुमने गुस्से से काम लिया आकिफ। आपकी जान लेने वाले दुश्मन को मारना मुझ पर कर्ज है भाई। जिसमें रब की रजा ना हो ऐसी हम पे कोई चीज हलाल नहीं आकिफ। तुम अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरे इंतकाम का बहाना बना रहे हो आकिफ। मैं तो मरा ही नहीं, किसका इंतकाम ले रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इंतकाम के पीछे मत भागो। भाई, मेरा दिल चल रहा था, सहन में बस आप हो, पता नहीं क्या हो गया था। प्लीज मदद करें, कोई रास्ता बताएं भाई। बॉस ने तुमसे जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, मगर तुमने अमल नहीं किया। आप ठीक कहते हैं भाई। साले भाई, साले भाई, माफ कर दीजिए भाई। साले भाई, साले भाई, भाई प्लीज मत जाए। साले भाई, भाई,
साले भाई, साले भाई, साले भाई, मुझसे नाराज मत हो। साले भाई, साले भाई, साले भाई, प्लीज मुझे माफ कर दें। साले भाई, भाई प्लीज वापस आ जाए। साले भाई, साले भाई, साले भाई प्लीज वापस आ जाए, माफ कर दे भाई। साले भाई, साले भाई, छोड़ो मुझे। घटिया इंसान। साले भाई, साले भाई, हंसो मत, मत हंसो। घटिया इंसान। साले भाई, साले भाई, साले भाई, साले भाई। बिस्मिल्लाह। सब ठीक तो है ना? खैरियत है ना? मैंने ख्वाब में साले भाई को देखा। क्या कहा भाई ने? मुझसे नाराज थे। ये आप क्या कह रहे हैं? कहा कि तुमने बॉस की बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। अब क्या करना है? क्या करना है भाई? ऐ मेरे रब, तू हमें सीधा रास्ता दिखा। तू हमें अकेला मत छोड़ना। ये आप सबके लिए है। कितना अच्छा पुलिस स्टेशन है भाई, और ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। वो आज हमारी मंगनी है, मैं इसलिए लाई। क्या वाकई? सुबह सुबह कौन सी मंगनी होती है? कौन सी सुबह भाई, दोपहर की नमाज का वक्त हो गया है। इसका मतलब हम सोए नहीं थे, मर गए थे। हाँ ऐसा ही है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया। भाई यहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला है, लगता है कोई फंक्शन चल रहा है। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ से रॉकेट चला जाएंगे। रॉकेट के धमाके की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। पुलिस, सिविल, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ना। जो सामने आए मार दो। ठीक है। सब समझ गए हैं ना? समझ गए भाई। वेरी गुड। तुम लोगों ने अब खुद से काम करना सीख लिया है, यानी अकल आ गई है। हमने कब आपकी बात नहीं मानी उस्ताद? हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जाओ, हम लेट हो रहे हैं। गाड़ी तैयार है, सब गाड़ी में बैठो। ठीक है भाई। आपको पूरा यकीन है कि यही पुलिस स्टेशन है? माजा के आदमी ने इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि वो रॉकेट से इस पुलिस स्टेशन पर हमला करेंगे। अगर वो आएंगे तो हम लोग भी तैयार हैं। काश आकिफ भाई भी साथ होते। कुछ नहीं हो सकता सहबो, मजा को पकड़ना हमारी किस्मत में था। इंशाल्लाह। अब गौर से सुनो, सब ध्यान से रहना। बादशाह, अब यहाँ की सारी कमांड तुम संभालोगे। ठीक है बॉस। अब तुम लोग जाओ। चलो बिस्मिल्लाह। देखो, शादी एक बहुत ही खास रिश्ता है। तुम लोग एक दूसरे को कभी दुख ना देना। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। वादा करो। वादा करती हूँ सर। देखिए आंटी, ये एक बहुत अच्छी लड़की है। इसके साथ सास वाला बर्ताव मत कीजिएगा, अपनी बेटियों की तरह रखिएगा। माफी चाहता हूँ सर, मेरी अम्मी जरा ऊंचा सुनती हैं। सर कह रहे हैं कि इस लड़की को अपनी बेटी ही समझिएगा। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, सब एंजॉय कर रहे हैं।
इस एंजॉय में कुछ हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। वो छत नजर आ रही है तुम्हें? जी भाई आ रही है। तुम्हें अपना काम उस छत से जाकर करना होगा। समझ गया भाई। चलो फिर जाओ। तुम लोगों की शादी बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। सर हमें मंगनी की मुबारकबाद दे रहे हैं। जीती रहो। भाई यहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला है, लगता है कोई फंक्शन चल रहा है। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। हमें तो पता ही नहीं था तुम हमें ये सरप्राइज देने वाली हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपका शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वाह, यहाँ तो मंगनी हो रही है। उनकी मुराद पूरी हो रही है और हम लोग यहाँ जेल में हैं। भाई तुम लोग हमें छोड़ क्यों नहीं देते? हमने कौन सा कत्ल किया है? अगर हमें आजाद नहीं करना तो हमारे हाथ ही खोल दो। भाई मेरे हाथ में होता तो मैं आपको छोड़ देता, लेकिन प्रोसिक्यूटर के ऑर्डर्स हैं, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। तुम हमें ये सरप्राइज देने वाली हो। शुक्रिया। मैं तो तुम्हारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें कोर्ट में ले जाने के लिए कोई नहीं है। लगता है ये लोग हमें भूल गए हैं। मैंने तो सोचा ये यहाँ खड़े होकर हमारा इंतजार करेंगे भाई, मगर ये तो रुके ही नहीं। हाँ भाई आप फिक्र न करें, आपके बॉस की कॉल आई थी, वो ऑपरेशन के लिए गए हैं। क्या वाकई? उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे लड़कों का ख्याल रखा जाए। हाँ रिक्वेस्ट की है उन्होंने। चले गाड़ी में बैठे। हाँ ठीक है, बैठते हैं। बैठे भाई बैठे, चलो। आ जाओ। मजर, ये मजर है। मैंने मजर को देखा। भाई ये तो वाकई में मजर है। भाई इनसे कहीं गाड़ी रोके। रुको रुको, गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको। तुम तैयार हो? तैयार हूँ भाई। मोबाइल ऑन रखना, मैं दोबारा कॉल करूंगा। जी ठीक है भाई। भाई मेरी बात सुनो, वो पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले हैं। मैंने कहा गाड़ी रोको, तुमने सुना नहीं? भाई ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, वो पुलिस स्टेशन पर रॉकेट फाइट करने वाले हैं। तुम पागल तो नहीं? मैंने कहा गाड़ी रोको। इसलिए रोके कि तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। देखें भाई, आप अच्छे लोग हैं, आपको ऐसे भाग जाना जेब नहीं देता। देखो हमें गुस्सा मत दिलाओ, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले हैं। मैंने कहा गाड़ी अभी रोक लो। रोको, हमारी बात मानो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। भाई ये गाड़ी रोक दो। कैसी बात कर रहे हो तुम? गाड़ी नहीं रुक सकती। अगर हमने गाड़ी रोकी तो ये भाग जाएंगे। हम भाग जाएंगे? तुमने देखा नहीं हमें? हमारा ताल्लुक 3 से है। अब जल्दी से गाड़ी रोको। अगर वो लोग भागे तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। उन्होंने हमारे बड़े भाई को मारा है। खुदा के लिए हमारी बात को समझो और गाड़ी रोक दो। अगर हम वक्त पे वहाँ ना पहुँचे तो वो पुलिस स्टेशन पे हमला कर देंगे। यकीन भाई करो। तुम लोग फोन क्यों नहीं करते? तुम लोग बस खामोशी से बैठे रहो यहाँ पे। गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है जल्दी रोक करो। रहा हूँ। इन दोनों को खोलो, चलो जल्दी।
चलो खोलो। तुम्हें हमारी बात समझ क्यों नहीं आई? चलो अब जल्दी करो। हाँ ठीक है। इसका मैगजीन कहाँ है? टीम 1 के हेड को फोन करो और उनसे कहो कि टीम को जल्दी से लेकर यहाँ आ जाए। भाई हमें लगता है आप सीरियस हैं। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? भाई बुरा मत मनाएं, आप माफ कर दें। चलो दोस्तों जल्दी करो। चलो आओ, हमें इस तरफ जाना है। मैं कब तक आ जाऊँ आपको लेने? 2 घंटे बाद आना। जैसे आप कहें। रुको, गाड़ी रोको, रुको, गाड़ी रोको वरना गोली मार दूंगा। तुमने मेरे भाई को भी ऐसी ही जगह पर मारा था, अब मैं भी तुम्हें मारकर उसी के पास भेज दूंगा। गैफ भाई आज इन्हें खत्म कर देंगे। आप ठीक कह रहे हो भाई। साले भाई, खामोश खामोश। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बादशाह के बारे में सच बता